साहिब बंदगी सतनाम। आज हम इस वाणी पर बात करेंगे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। क्योंकि जो दाव वाला शब्द बताता है, जो आखिरी शब्द हमें बताता है, उसको ही हमें साचा गुरु मान लेना चाहिए। नहीं तो जब से इस धरा पर जितने भी ग्रंथ पुराण पोथियाँ निकली है ना, जैसे हर धर्म संस्थानों की बीच में से जो भी निकले हैं, उनमें से अगर गुरु को तुम ढूंढते जाओगे ना, तो नदिया का नीर जहाँ से नदी चालू होती है और जहाँ तक ख़त्म होती है ना, वहाँ तक पूरी नदी के किनारे पर अगर घूमते जाओगे तो आपको पूरे गुरुओं की लाइनें लगी मिलेंगी। तो किस किस के पास जाओगे, किस किस को अपना समझोगे, किस किस को ये समझोगे कि यही सही बता रहा है। उनको ढूंढते ढूंढ के आपकी खुद की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उनमें साचा और झूठा का भेद करते करते सब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आएगा कि साचा गुरु कौन है। क्योंकि अगर हम 5-6 साल कोई कोर्स कर लेते हैं तो डॉक्टर बन जाती है, एमडी बन जाती है। लेकिन भाइयों देखो, हम 10-10, 20-20 साल से इस आध्यात्म मार्ग में होने के बाद भी पूरी तरह भटक रहे थे। क्योंकि हमें जो ज्ञान था वो ज्ञान में जैसे जो भी भटकाव था, वो भटकाव की वजह से हमें सही बात का पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब से मूल ज्ञान का प्रचार हुआ है ना, तो मूल ज्ञान की वजह से सब बातें समझ में आई है कि दाव बताने वाला जो गुरु है ना, वह ही साचा गुरु है। वह ही गुरु कह सकता है कि आपको आँख बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कान बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कष्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको खुले नयन से हंस के वह सुंदर रूप सिर्फ निहारना है। उस सुंदर रूप को सिर्फ आप सुंदर रूप में आपकी सुरती को आपको लगाना है। बस आपके मन की जो मलिन वासना है ना, वह जिस दिन छूट जाएगी तो ऐसी ताड़ी लग जाएगी कि बस आप उसमें ही रम जाओगे। तो जो दाव बताने वाला गुरु है, उस गुरु के अगर हम सानिध्य में रहेंगे और उस गुरु की ही बात को हम मानेंगे, तभी तो हमारा कल्याण हो सकता है। नहीं तो देखो, जैसे समस्त आत्माओं में जड़ और चेतन, जैसे चेतन और जड़ सभी में प्रकाशित है। लेकिन जैसे जो गुरु हमें बताएगा कि दूध में भी घी है, विद्यमान रहता है, लेकिन जब तक हम उसे मथेंगे नहीं और मथनी से उसे निकालेंगे नहीं, तब तक तो हमें पता नहीं चलेगा ना। वह सहज तो प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कष्ट तो करना ही करना है। क्योंकि वह कष्ट जब करोगे तब ही तो आपको उस बात का पता चलेगा। कष्ट मतलब वह सहज में ही आप उसमें रम जाओगे ना, तब ही आपको उस बात का पता चलेगा कि मुझ में ही घी था, मुझ में ही सब कुछ है, मुझ में ही मेरे जड़ शरीर में वह चेतन परमात्मा है, लेकिन मुझ में ही कमी है तो मैं उसे प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखो, जब गुरु का ज्ञान मिल जाता है ना, तो गुरु जैसे असंभव, हमें यह पता नहीं था कि हमारे अंदर ही वह चेतन परमात्मा किस तरह रहता है। लेकिन गुरु के ज्ञान से हमने उस असंभव चीज़ को ही संभव कर सकते हैं। क्योंकि जो गुरु ने हमें बताया है, जो आत्मचिंतन, जो निधिध्यासन गुरु ने हमें साक्षात्कार करके बताए हैं, कि वह ही हमें उस बात तक ले जा सकते हैं। बिना गुरु के उस सत्यनाम सार शब्द की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। चाहे करोड़ों जन्म लेकर मरते रहो और चाहे राजा या भिखारी करोड़ों जन्मों तक बनने के बाद अथक प्रयास करते रहो, लेकिन वह प्राप्त नहीं हो सकता। अब आप अगर देखोगे कि इस दुनिया में हम देखते हैं कि राजा राम से बढ़कर कोई यश वैभववान नहीं हुआ। ऐसे उन राम ने भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए महात्मा वशिष्ठ को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग गुरु के अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई बताने में सक्षम नहीं रहता। इस अखिल सृष्टि में गुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई भी जीव रक्षा करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि जो गुरु हमें यह बताता है कि जैसे जो गुरु है वह भवबंधन, जो 52 अक्षरों का भवबंधन है, 52 अक्षर जो क्षर है, उसमें से निकलकर
हमारी संकल्प शक्ति से हम जब इस माया रूपी 52 अक्षरों से निकल जाएंगे ना, तब वही हम उस निरक्षर शब्द में स्थिरता प्राप्त कर सकेंगे। वैसा ही गुरु जो हमें ज्ञान देगा कि तुम्हारे ही अंदर सब कुछ है, तुम्हारे ही अंदर वह परम पुरुष विराजमान है, यह भेद देने वाला गुरु ही दाव देने वाला गुरु होता है। अब क्या होता है कि जिस दिन वह गुरु हमें नामदान की बख्शिश करता है और हम उस रास्ते पे चलते हैं, जब हम उस रास्ते पे चलते 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 हमें एक दिन इस बात का एहसास हो जाता है कि जैसे उनका कहना है कि जिस समाधि में आपको जाना है वह सहज समाधि, उस सहज समाधि में जिस दिन गुरु के बताए मार्ग पर हम चलते चलते जाएंगे, उस दिन वह शब्द जब प्रकट होता है ना, तो वह जो शब्द गुरु है उसके प्रताप से हमें जो समाधि लग जाती है, जो खुले आंखों की समाधि लग जाती है ना, वह दिन दिन अधिक बढ़ती ही चले जाती है। जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारी परिक्रमा हो जाती है, और जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमें दूसरी कोई भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गृह उजाड़ी एक सम लेको भाव मिटाओ दूजा। क्योंकि जो पूजा हम कर रहे हैं ना, वह सब पूजा की पूजा है। जिस शब्द की वजह से पूरी दुनिया निरंतर चल रही है ना, उसका ही हम जब पूजा करते हैं तो हमारे लिए कोई भी कर्म शेष नहीं रहता। जब हम उस शब्द को पकड़ लेते हैं तो शब्द कमान सदगुरु दिया, ताने कोई शुरा हो, सुरती का तीर लगाए के मारे कोई पूरा हो। जब हमारे मन में उस शब्द के लिए पूरा हो, उस शब्द और हमारे में एकता होने के लिए हम जब इस बात का प्रयास करते हैं कि हम एक ही हो जाए, तब वही हम उस मार्ग पर निरंतर चलते चलते चल सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए वही दाव गुरु होता है जो हमें निरंतर इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आपको वही करना है जिससे आपका कल्याण हो जाए। और गुरु महाराज के बारे में सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा है, 7 समंदर की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। तो देखो 7 समंदर की मसी, जैसे 7 समंदर की शाही करने के बाद भी गुरु का गुण जो है ना वो लिखा नहीं जा सकता। देखो भाइयों, एक चीज़ के लिए, एक बारीक से बारीक चीज़ के लिए भी ना हमें कितनी परेशानी होती है। हर चीज़ के ना, किसी भी चीज़ में चैन नहीं है, किसी भी चीज़ में हमें शांति नहीं है। लेकिन गुरु का जब वो दाव, जो गुरु का वो शब्द हमें मिल जाता है ना, तो क्या होता है कि हम निरंतर आनंद में ही हम रमने लग जाते हैं। हमें यह एहसास हो जाता है कि हम शरीर है ही नहीं, हम तो बस अक्षर है, और हमें अक्षर को ही अक्षर में समाना है। तो भाइयों, जो भी गुरु है, जो भी मतलब मायावी गुरु है, जो भी गुरु 52 अक्षरों का नाम बताने वाले हैं, उन गुरु को सच्चा न मानकर उन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए और गुरु की मूर्ति को आगे खड़ा करके उनकी ही सेवा और बंदगी में हमें रहना चाहिए। जिस गुरु ने हमारे जीवन का अंधेरा मिटा दिया है, हमारे जीवन में उजाला कर दिया है, हमें जड़ पिंजरे में से निकाल कर चेतनता की ओर अग्रसर किया है, वह ही गुरु है जिनकी वजह से आज हम इतने चैन और सुख में रह रहे हैं। वह ही गुरु है कि यह दुनिया छोड़कर हम जाते हैं ना, तो एक चीज़ की हमें याद आती है कि हमने कितना सारा जोड़ के जमा किया है। लेकिन उन गुरु ने हमें आज ही यह बता दिया है कि यह जड़ कुछ भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से हमें जाते समय भी इस बात का दुख नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही हमें पता है कि यह हमारा नहीं है। तो ऐसी बातें गुरु महाराज बताते हैं उनके ज्ञान की अग्नि से, और उनके ज्ञान की अग्नि से हमारे अंदर का अज्ञान उन्होंने कितना ही जला दिया है। इसकी ही वजह से आज हम जो सुख और चैन की अनुभूति कर रहे हैं, वह इस गुरु की वजह से कर रहे हैं कि जिन्होंने हमें दाव वाला शब्द बता दिया है, जिन्होंने सार शब्द का पावेश हुई जाका सदगुरु पूरा हुई। जाका सदगुरु पूरा होता है ना, वह ही दाव वाला शब्द बता सकता है। और दाव वाले शब्द को जो हमारे अंदर ही है, वो हमारे निरंतर हमें बुला रहा है, उसके पास ही हमें जाना है और उसके साथ ही हमें रहना है। जैसे कि अगर हम इस बात का प्रयास करें
कि हर एक गुरु के पीछे लगते 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 अगर हमारा इतना समय तो बर्बाद हो ही गया है। और आज भी हम दाव बताने वाले गुरु मिलने के बाद भी अगर हम उसको पूरी तरह से प्राप्त नहीं करेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। अब गुरु ने हमें अकल्पनीय जो चीज़ दी है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वह अब अनिवर्चनीय जो चीज़ दी है, जो अचिंतनीय चीज़ हमें दी है, जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि हमारे अंदर ही वो चीज़ है। जैसे पानी जो होता है ना, पानी के जैसे 3 रूप होते हैं। जैसे पानी होता है, बर्फ होता है और भाप होता है। तो सदगुरु ने हमें भाप जैसे तीनों ही रूप, पानी तो एक ही है लेकिन हमारे शरीर के अंदर वह राज सदगुरु ने जब हमें बता दिया है, तब वही हम उन सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन्होंने ही हमें यह रास्ता बता दिया है कि कैसे तुम्हारे अंदर परमात्मा है और कैसे तुम उसे पा सकते हो। तो भाइयों, उस दाव बताने वाले गुरु को, हमारे गुरु वैराग साहब को और सदगुरु नितिन साहब को, इन दोनों को ही हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। साहिब बंदगी सतनाम।